गुड गुड। चलिए तो आगे बात करते हैं। वैसे देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे क्या? जीएम बाई आर स्क्वायर। जहां जी की वैल्यू पता है बालक क्या होता है? जी वैसे क्या होता है बालक? ओ लड़की इधर देखो, जी क्या होता है? ये कैपिटल जी। आवाज थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है, अब बताओ। ठीक है, अब ठीक है। अभी आइडिया कई दिन बाद आए तो आइडिया नहीं मिल पा रहा है कितना तेज बोलना है। चलिए, कैपिटल जी क्या होता है? हाँ क्या? इधर देखो, इधर क्या होता है? कौन सा फोर्स? ये जी ग्रेविटी होता है। ये क्या होता है फिर? हाँ हाँ, कैपिटल जी पूछ रहा हूँ। नहीं, जिससे पूछा जाए वही बताएगा केवल। क्या होता है बालक? जानते हो ना, उठा के फेंक देंगे बाहर। फिर इसकी वैल्यू भी नहीं याद होगा तुम लोगों को? याद है? 9.8। ओ भाई, चलिए स्मॉल जी क्या होता है बालक? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू कितनी होती है याद है किसी को? कितना होता है बालक? क्या? किलोग्राम, किलोमीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। मास पता है बालक? एम क्या है? मास है किसका? अर्थ का। अर्थ का मास कितना होता है? ठीक है। आर क्या होता है? रेडियस अर्थ का। रेडियस कितना होता है अर्थ का? 6400 किलोमीटर। ठीक है। चलिए, ये जी की वैल्यू आप पढ़े थे, और डेंसिटी के टर्म में भी सेम फार्मूला पढ़े थे हम लोग। ठीक है, कुछ ऐसा। मास की वैल्यू हम लोग डेंसिटी के टर्म में रखे थे। अब हम बात करेंगे वेरिएशन जी में। जैसे अगर बालक आप अर्थ से ऊपर जाए या अर्थ सरफेस से नीचे जाए तो स्मॉल जी की वैल्यू या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। तो ऊपर जाने पे या नीचे जाने पे किस तरीके से चेंज होगा उसके लिए बात करेंगे। ठीक है। वेरिएशन, the value of g at height h। मान लेते हैं h हाइट जाने पे देखते हैं कि g की वैल्यू किस तरीके से वेरी करेगी। सपोज करते हैं बालक, ये हमारी अर्थ है जिसका रेडियस सपोज कर लेते हैं कितना है बालक? r के बराबर है। इसका मास जो है कैपिटल m है। अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर में चलते हैं हम लोग। मान लेते हैं किसी पॉइंट P पे आए। ठीक है। और अर्थ सरफेस से कितने हाइट पे गए हैं बालक? h हाइट पे गए हैं। ठीक है। सपोज करते हैं, अच्छा, अर्थ सरफेस पे जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो जी के बराबर होता है। आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब हमको बात करना है कि अगर h हाइट ऊपर चले जा रहे हैं हम लोग, तब जी की वैल्यू कितनी होगी। सपोज करते हैं h हाइट पे जी की वैल्यू जी डैश हो गई। सपोज करें। चलिए, अर्थ पे अगर बात करें बालक, जी की वैल्यू किसके बराबर होता है? जीएम बाई आर स्क्वायर के। इसको इक्वेशन मान लेते हैं। अब h हाइट ऊपर चले गए हैं, तब जी की वैल्यू कितनी हो गई है? जी डैश। जी डैश इज इक्वल टू क्या होगा? अच्छा, जी, ये कैपिटल जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अपॉन मास भी इसका क्या रहेगा? अर्थ का कांस्टेंट रहेगा, अपॉन रेडियस की बात करते हैं। देखो मतलब इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे गए हम लोग? आर प्लस एच। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर प्लस एच का क्या हो जाएगा? ठीक है। डिवाइड कर दे इक्वेशन सेकेंड में, इक्वेशन फर्स्ट है, डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा? जी डैश बाई जी इज इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा? जीएम अपॉन आर प्लस एच का क्या होगा बालक? अपॉन क्या हो जाएगा? जीएम बाई। ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा क्या? बहुत अच्छे, सही है। नो सर, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, आर यहां से बाहर कर लें। अगर आर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर बाहर आएगा यहां से। यहां क्या मिलेगा? 1 प्लस एच बाई जी डैश कितना आ गया भाई? जी अपॉन
वन माइनस सॉरी 1+h/r का क्या होल स्क्वायर। ये जी डैश की वैल्यू होती है। अब ये बताओ मुझे ये वैल्यू देख करके कि जी की वैल्यू घट गई या बढ़ गई? घट गई। समझो, देखो पहले क्या था, जी था सरफेस पे, जब एच हाइट ऊपर गए तो कुछ डिवाइड हुआ। अब किसी भी वैल्यू में अगर, अच्छा ये वैल्यू जब भी आएगी एक से बड़ी आएगी, ये पूरी वैल्यू जब भी आएगी 1 से बड़ी आएगी, ठीक है। तो किसी भी नंबर में अगर एक से बड़ी क्वांटिटी से अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू छोटी हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे धीरे धीरे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, कम होगी। क्लियर है? ठीक है, नोट करिए थोड़ा सा, इसको आगे और बताते हैं कुछ। और याद रहिए फार्मूले याद रखना, डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन पूछा जाता है और खूब पूछा जाता है। कहां बालक? बहुत कठिन सवाल पूछ लिए हो। कुछ चीजें खुद से कर लेना चाहिए जिंदगी में। करके देखो, बताते हैं फिर, नोट करो। कुछ स्टेप गायब होते हैं, वो स्टेप अगर तुम खुद से कोशिश करो, देखो होता है नहीं। तो तुम लोगों का डेट तो आ गया एग्जाम का यार। फिर अब तो पता होगा कितने दिन बचे हैं। अब महीने भूल जाओ, अब तो दिन में काउंट करो। 5 में आने में टाइम लगेगा नहीं। सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीना इधर बचा है तुम लोगों के पास और 4 महीने उधर, 7 महीने बचे हैं। 1 महीना छुट्टी में बिताओगे तुम लोग, ये दशहरे की और दिवाली का और होली का, कुल मिला के 1 महीना आपका जाना है, ठीक है। उसमें तुम चाह के भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि बगल वाला पटाखा फोड़ेगा तो तुम तो पढ़ोगे नहीं। तुम्हारा भी मन करेगा हम भी पटाखा फोड़े। बगल वाला होली खेलेगा तो तुम भी खेलोगे ही। और लोग साथ के बच्चे मेला घूमने जाएंगे दशहरे का, तुम लोग भी जाओगे ही। कौन नहीं जाएगा? ऐसा कोई है जो नहीं जाएगा? मेला नहीं घूमते हो? तुम लोगों को रील देखने से टाइम कहाँ मिलता होगा? रील भी नहीं देखते हो, गेम, अच्छा तुम तो गेम खेलते हो, तुम गेम खेलते हो। अच्छा हो गया। कुल मोटा मोटी देखो तुम लोगों के पास कुल 200 दिन बचे हैं, ठीक है। आपके पास 200 दिन बचे हैं। गिन लो टोटल कितने चैप्टर हैं और एक चैप्टर पे कितने दिन फिर पढ़ रहे हैं। क्या हुआ फिजिक्स में? इससे पहले सब हो गया है। हाँ, और बायो में तुम लोग टोटल 11 12 मिला कितना है? 40 टोटल चैप्टर यूनिट मत बताना, चैप्टर। चलिए अप्रॉक्स में 40 ले लेता हूँ, ठीक है। क्या वाला? कैसा सिलेबस आएगा तो सिलेबस पूरा वही रहेगा, कुछ नया सिलेबस थोड़ा आएगा इस बार, कुछ नहीं घटना है, ठीक है। जो है सब रहेगा, वो बोर्ड के एग्जाम में कटता है, एनटीए नहीं कटेगा। क्या चीज? और फिजिक्स में मान लो कुल इधर कितना, फर्स्ट 15 30 मान लो टोटल, ठीक है। 11 12 दोनों मिला के 30 चैप्टर हो गए, इधर 70 हो गए। केमिस्ट्री में कितने हैं टोटल? मेरे ख्याल से 30 उधर भी होंगे, 100। अरे मैं 30 जोड़ लिया हूँ,
मैक्सिमम लेके चल रहे हैं तो कुल 100 चैप्टर है आपके पास, तीनों सब्जेक्ट मिला के, और 200 दिन है, मतलब एक चैप्टर पे आपको 2 दिन मिल रहे हैं। अब देख लो कैसे पढ़ाई करना है। उस दिन में घंटों मिलेंगे। अरे पढ़ाई ये 200 दिन तो मैं पूरा जो अप्रैल जोड़ लिया हूं ना। अभी देखना जैसे ये साल खत्म होगा, अगला साल आएगा, फिर इसमें से कितने लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि साला कुछ आ नहीं रहा है, पीछे पड़ा हुआ सब ब्लैंक हो गया है। ठीक है, अभी हो रहा है, आगे चल के और होगा, है ना। लेकिन पढ़ोगे नहीं, उससे अच्छा है पढ़ लो, अभी भी टाइम बहुत है। एक चैप्टर पे अगर 2 दिन मिल रहे हैं मेरे ख्याल तो इनफ है, बहुत है। एक चैप्टर आपको 2 दिन, सॉरी 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने को मिल रहा है टाइम, अभी भी आपके पास समय बहुत है, देखो तो। लेकिन है कि अब से पढ़ना शुरू कर दो तो, ठीक है। और छुट्टी पूरा भूल जाओ, जो भी होली दिवाली दशहरा है वो भूल जाओ, जिंदगी से इस बार निकाल दो, इस बार ये जिंदगी में है नहीं। हाँ, होली दशहरा दिवाली, क्यों बे, उसमें ऐसा क्या है। चलो अच्छा, ये हो गया, आगे चलते हैं। चलो, आता क्या है तुम लोगों को, कुछ आया है आज तक। चलो देखो कैसे चेक कॉमन हुआ है, इधर देखो अलग, ये वाला यही पे दिक्कत है ना। देखो इधर आर स्क्वायर, हेलो, ठीक है, गुड। चले आर स्क्वायर, अब देखो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, आर प्लस एच, कुछ ऐसा लिखने वाला, ऐसे लिख सकते हैं उस चीज को, ठीक है। अबे पहले पढ़ाता था तब भी इतने तेज करके पढ़ाता था, आज भी उतने तेज पढ़ा रहा हूँ, फिर क्यों दिक्कत हो रहा है। देखो यहाँ क्या करो बालक, आर कॉमन ले लो, ले। अच्छा कॉमन का मतलब समझते हो, कॉमन का मतलब सिंपल से होता है जो चीज हम लोग कॉमन ले रहे हैं उससे डिवाइड कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों में आर कॉमन ले रहा हूँ, तो दोनों में क्या करना, आर से डिवाइड करना है। कॉमन का सिंपल से मतलब होता है ये। तो आर में आर से डिवाइड करो क्या मिल गया 1, एच में आर से डिवाइड करो क्या मिलेगा, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं ये, सही है। अब देखो बालक जब ये स्क्वायर होगा तो दोनों की स्क्वायर जाएगा, आर का भी स्क्वायर होगा और इसका भी होल स्क्वायर होगा, तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन अंदर क्या हो जाएगा, आ गया क्या, बोले देखा दो स्टेप खुद से भी कर लिया करो। अच्छा आगे देखो बालक, एक चीज, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, अगर ऐसा करेंगे हम, पावर -2 हो जाएगा क्या, पता है डिनोमिनेटर में है पावर प्लस है, अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब एक बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे तुम लोग, जानते हो बाइनोमियल थ्योरम, जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, मान लेते हैं यहां, लेकिन 1 होना चाहिए, ठीक है, कंपलसरी है यहाँ 1 होना चाहिए, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, n कुछ भी हो सकता है, जैसे पावर में प्लस n हो या माइनस n हो, कुछ भी हो, ठीक है। चलिए यहाँ माइनस है तो मैं माइनस n लेके बता देता हूँ आपको, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस एन एक्स, प्लस आगे और भी होता है, हमें उससे नहीं मतलब, हमको केवल 2 टर्म तक जाना है। सिंपल से यहाँ 1 की जगह 1 रखना है और यहाँ जो पावर में है उसका मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे देखो x के साथ -n का मल्टीप्लाई कर दिए हैं क्या, इसी फार्मूले से इसको ओपन करते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं हम लोग, एक फार्मूला और मिलेगा, g डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1, 1 की जगह 1 रहेगा, पावर 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, क्या लिखेंगे, -2h बाई r, इसको नोट करिए।
चलिए अब आप मुझे ये बताइए, अर्थ सरफेस से कितने हाइट ऊपर जाने के बाद जी की वैल्यू 0 हो जाएगी? जल्दी काम पे लगिए। कितने हाइट ऊपर जाने के बाद जी की वैल्यू 0 हो जाएगी? जैसे आपको पता चला गया, जैसे धीरे धीरे अगर अर्थ सरफेस में ऊपर जाए तो जी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, अब आप धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां की जी की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। तो कितने हाइट ऊपर जाने के बाद ग्रेविटी 0 हो जाएगा या जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, आपको ये बताना है। बताइए, अर्थ सरफेस से कितने हाइट ऊपर जाए? ओ, हाथ पैर चलाओ थोड़ा। तीन हजार 200 किलोमीटर। और कोई बताइए? तो रेडियस का आधा, r/2 ये हुआ ना। अब देखो ये फार्मूला बताए हैं अभी। अब जी डैश क्या करना है आपको? 0 करना। जी डैश 0 कर लो। 0 इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h/r। सही है क्या? अब जी से डिवाइड करिए तो 1 माइनस 2h/r इज इक्वल टू 0। सही है, इसको उठा के बोले माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2h/r इज इक्वल टू 1। तो h कितना आ गया? r/2 आएगा। हो गया। r/2 हाइट जाने पे जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब r आपको पता है, अर्थ का रेडियस है। r की वैल्यू पता है 6400 किलोमीटर होता है। आधा कर दीजिए 3200 किलोमीटर। इसका मतलब ये होगा अर्थ सरफेस से 3200 किलोमीटर की हाइट पे जाने के बाद जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था मेरा। चलिए, आपको ये पता चल चुका है कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब हम h हाइट ऊपर जाएंगे तब जी की वैल्यू कितने से डिक्रीज करेगी? एट हाइट h डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ g। मतलब सिंपल से आपको बताना है, जैसे h हाइट पे गए तो g की वैल्यू कितना था? g डैश, यही था। तो g डैश माइनस g की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। वही डिक्रीज्ड वैल्यू बताएगा कितने से वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यही करते हैं ना। जैसे कोई नंबर है 2, उसको बढ़ा के 4 कर दिया या 5 कर दिया गया, तो मैं पूछूं बताइए कितने से बढ़ गया, तो आप क्या करोगे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करेंगे, तो 5 माइनस 2 करेंगे, मतलब 3 से वैल्यू इंक्रीज कर गई है। मैं पूछ रहा हूं कितने से डिक्रीज कर गई है, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। जी डैश आपको पता है कितना होता है?
इतना टाइम फ्लो लगता है। जी डैश की वैल्यू पढ़े हैं क्या? जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर माइनस जी, सही है क्या? ओपन करिए ब्रैकेट, तो जी माइनस 2h जी बाई आर माइनस जी, खत्म हो गया क्या? तो माइनस 2h जी बाई आर। अच्छा देखो यहाँ माइनस साइन का मतलब सिर्फ इतना है बालक, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, आएगा क्या? माइनस साइन का मतलब सिर्फ इतना है कि वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ठीक है। आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि हमने लिख दिया है डिक्रीज वैल्यू आपसे पूछा गया है। माइनस साइन सिर्फ ये बताएगा कि वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो कितने से डिक्रीज करेगा बालक? 2h जी बाई आर से। आगे बात करेंगे फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। फ्रैक्शनल डिक्रीज समझते हो? एक बात है, तुम लोगों ने पढ़ाया था परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, वो परसेंटेज चेंज निकालना था। अगर फ्रैक्शनल चेंज पूछे आपसे तो सिर्फ फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। मतलब आपको फाइंड क्या करना है यहां पे, इसका मतलब है आपको बताना है जी डैश माइनस जी अपॉन जी की वैल्यू बतानी है। इसी को बोला जाता है फ्रैक्शनल चेंज, या वैल्यू डिक्रीज कर रहा है इसलिए इसको क्या हमने नाम दे दिया है? फ्रैक्शनल डिक्रीज वैल्यू आपको बताना है। जितना भी आए मुझे बताइए। देखो बालक, इसकी वैल्यू निकाल चुके हो गया, देखो ये फाइंड किए हो, कितना किए हो? 2h जी बाई आर अपॉन जी है, जी से जी कट गया, बचा क्या? ये फ्रैक्शनल डिक्रीज्ड वैल्यू होगा, किसका? जी का। अगर हमें परसेंटेज पूछ लेता तो क्या करना है? इंटू 100 कर देना है, दोनों सारे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको परसेंटेज चेंज या परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी मिल जाएगा। हाँ बालक, माइनस मैंने बताया था, माइनस साइन का मतलब सिर्फ ये है कि वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इसलिए मैंने माइनस साइन हटा दिया है। चलिए इसी में एक स्टेप और लिख लीजिए, परसेंटेज फ्रैक्शनल डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ जी आप जानते हो, तो जी डैश माइनस जी बाई जी इंटू क्या करेंगे? 100 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा तब? 2h बाई जी इंटू 100। कहाँ बालक? ओ सॉरी शक्तिमान, खुश। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए एट व्हाट हाइट, लिख लो क्वेश्चन सब लोग या मैं लिखूं? ठीक है, एट व्हाट हाइट द वैल्यू ऑफ जी becomes 25% becomes 25%
ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। बताइए अर्थ सरफेस से कितने हाइट पे जी का वैल्यू 25% रह जाएगा? एच बताना है आपको। हाँ एच की वैल्यू बतानी है। ट्वेंटी 25% मतलब समझते हैं बालक? कितना? 25/100 मतलब g/4 रह जाए। कितने हाइट पे बताना है कि g की वैल्यू g/4 हो जाएगा। 25/100 करेंगे कितना आएगा? 1/4 आएगा। अगर ये सपोज करो बालक हमारी अर्थ है, ये रेडियस r है, यहां से h हाइट पे जाने के बाद यहाँ सरफेस पे g है, h हाइट जाने पे मान लेते हैं कितना हो गया है g डैश। g डैश आपको दे रखा है, कितना बोला है? 25% किसका? इनिशियल वैल्यू का। ठीक है देखते हैं, एक मिनट बालक देखते हैं। ठीक है अब 25% बोला है इसका, इसका मतलब क्या हुआ? g इंटू 25/100 यही करेंगे तो 25/100 कितना आएगा? 1/4 आएगा। बोले तो g/4। तो कितने हाइट पे आपको बताना है g की वैल्यू g/4 हो जाएगा। ये सिंपल सा अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये बोल रहा है क्वेश्चन। हाँ कितना है वाला का पता है? 5/8 क्या? r। अच्छा कितना आया बालक? h इक्वल टू जी आ रहा है। देखो ये फार्मूला पढ़े हो कभी? पढ़े फार्मूला बालक? अच्छा कुछ लोग ये वाला फार्मूला लगा रहे हो गया जो g इंटू 1-2h/r। ये फार्मूला बालक हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब h की वैल्यू r के रिस्पेक्ट में या रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो। ठीक है तो हमको बेसिक फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला कब लगाना है? जब h क्या हो? बहुत छोटा हो r के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहां तो कुछ वैसा है तो हमको पता नहीं है कि h कितना है या कितने हाइट पे हमको दिया हुआ है, तब हम कुछ कंपेयर कर पाते। तो हम क्या करेंगे? बेसिक फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला पढ़े हैं आप? ठीक है अब g डैश कितना हो गया है? g/4 रख दिया जाए। g डैश कितना? g/4 इज इक्वल टू g/1 प्लस h/r का क्या होल स्क्वायर कर दीजिए। जी कट जाएगा। अच्छा दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले ले क्या? इधर 1/2 का स्क्वायर रूट कितना? सॉरी 1/4 का स्क्वायर रूट कितना? 1/2। इधर कितना आएगा?
होल स्क्वायर गायब हो जाएगा, ठीक है। इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इधर 2 हो जाएगा क्या, तो h बाई आर इज इक्वल टू क्या, इधर देखा जाएगा 2 माइनस 1 कितना 1, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ भाई तो बस आपको वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में। आगे चला जाए बालक थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे कि अगर हम गड्ढा खोद के अर्थ सरफेस के अंदर जाओ, ठीक है, अर्थ के अंदर गड्ढा करिए और धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करिए। अभी तो हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे थे, अब बात करेंगे अर्थ सरफेस से नीचे जाने। नीचे जाने का मतलब ये नहीं कि बगल से होकर के नीचे जा रहे हैं, ठीक है, गड्ढा करते हुए जाना है हमें। तब जी की वैल्यू किस तरीके से चेंज होगी इसके लिए बात करते हैं। तो आगे बात करेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ, देख लेना जी एट, अब गहराई में जाएंगे तो डेप्थ लिख देंगे, ठीक है, एट डेप्थ मान लेते हैं डी। ये सपोज करते हैं बालक फिर से हमारी अर्थ है, ये रहा इसका रेडियस, यहां से क्या करते हैं गड्ढा करते हुए नीचे आते हैं, आजा। चलिए मान लेते हैं कि हम इसमें गड्ढा किए और डी हाइट तक नीचे आए, कितना हाइट नीचे आए, डी हाइट। तो यहां पे तो वैल्यू आपको पता है कि जी के बराबर है 9.8, अब जानते हो। अब जब डी डेप्थ नीचे आएंगे यहां पे, सपोज करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, जी डैश होगा, तो जी डैश कितना होगा इसकी बात करते हैं। तो बालक मैंने आपको एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला डेंसिटी के टर्म में पढ़ाया था। अब देखो जब अर्थ के अंदर आएंगे तो इसकी डेंसिटी के हिसाब से चीजें चेंज होंगी, तो इसलिए डेंसिटी वाला फार्मूला लगाएंगे। अब हम लोग पता है क्या किसी को डेंसिटी वाला, चलिए बताते हैं कैसे करना है। जैसे आप जी का फार्मूला पढ़े हैं, ये तो हर कोई जानता है, जीएम बाई आर स्क्वायर, ये आप जानते हो, ठीक है। हमको क्या करना है, मास को चेंज करना है और डेंसिटी का टर्म में लाना है। तो अब डेंसिटी का फार्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं डेंसिटी। मान लेते हैं कि अगर अर्थ का जो डेंसिटी वो रो है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, अर्थ को हम यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो ये मान के चला जाता है कि अर्थ हमारी स्फेरिकल है। अब v यहाँ वॉल्यूम बता रहा था, स्फेयर को वॉल्यूम याद है क्या आपको, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। मास कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप चाहो तो यहाँ वैल्यू रख लो, g इज इक्वल टू जी बाई आर स्क्वायर इंटू m कितना है बालक, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, केवल आर, एक आर यहाँ मिलेगा। थोड़ा इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, तो 4/3 पाई रो जी आर, सही है क्या। ये जी होगा कहां, सरफेस पे। इसको इक्वेशन 1 लीजिए, कोई दिक्कत। अच्छा, जो भी डिस्टेंस होता है बालक, जहां पे भी हम लोग फाइंड करते हैं, हमेशा अर्थ के सेंटर से लेते हैं। कहां से लेना है, सेंटर से लेना है। तो अब जब डी हाइट नीचे आए हैं, तो सपोज करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश है, इसको क्या लिखेंगे 4/3 पाई रो जी। अब आर कितना है बालक इस केस में, ये वाला डिस्टेंस। अब देखो डी हाइट तो नीचे आया है, ये पूरा आर के बराबर है, ये डी के बराबर है, तो यहां से ये कितना मिला, आर माइनस डी होगा क्या, ये हो गया आर माइनस डी। फिर से वही काम, डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करिए। तो अगर सेकेंड में हम लोग फर्स्ट से डिवाइड करेंगे बालक, तो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो क्या क्या कटेगा, ये पूरा पोर्शन कट जाएगा, देखना तो मिलेगा क्या, केवल आर माइनस डी अपॉन आर। इसको और अच्छे से लिख लो, इज इक्वल टू क्या मिला
1 माइनस डी बाई आर। तो जी डैश क्या आ जाएगा बालक, जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। चलिए इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं करना है। डी हाइट नीचे आने के बाद अब बताओ ये वैल्यू पहले से घट गई कि बढ़ गई? बढ़ गई। अच्छा अब देखो पहले जी था, अब यहां 1 में से कुछ माइनस हो रहा है या जी में से कुछ माइनस हो रहा है। पहले जी है, अब क्या हो रहा है, जी में से कुछ माइनस हो रहा है। जब जी में से कुछ माइनस करोगे तो वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। तो अर्थ सरफेस से नीचे आने पर भी जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, तो अब आप बात याद रखेंगे, या तो अर्थ सरफेस से ऊपर जाइए या फिर नीचे आइए, दोनों केस में जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, नोट करिए। अब एक बात बताओ, एसी चल रहा है कि नहीं? टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है रहने दो। हो गया बालक, आगे चलें। अब तो कोई भी चीज 5 मिनट बताते हैं उसको और तुम लोग आधा घंटा छापते हो, सोचो कितना टाइम गया। तो जल्दी छापा करो। अब तो देखो ऐसे बताते रहा करें, चीजें माइंड में चलनी चाहिए, तो वो चीजें याद हो जानी चाहिए। हम मिटा दे फिर भी तुम लोग अपने से नोट कर लो। चलो आगे इसी में आओ, वैसे नोट कर लिए सब लोग ना। अब ये बताओ, अगर अर्थ के हम गड्ढा करते करते अर्थ के सेंटर पे आ जाए, कहां पहुंच जाए? सेंटर पे। तो बताओ जी की वैल्यू कितनी? तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट सेंटर ऑफ द अर्थ। तो क्या कर रहे हो बालक? एक बार फिर तो बोलिए। बोलना लिख तो दिया हूं मैं। सेंटर में बताना है जी की वैल्यू कितनी होगी। यहां सेंटर, अर्थ के सेंटर पे सपोज करिए हमने यहां से आना शुरू किया, नीचे की ओर आ रहे हैं, तो डी हाइट पे तो यहां तो रुक गए थे। अब क्या करना है, हमको रुकना नहीं है, सीधे अर्थ के सेंटर पे आना है गड्ढा करते हुए। तब आपको बताना है कि जी की वैल्यू कितनी होगी सेंटर पे। अरे प्रभु, शुरू शुरू में आया तो मैं तुम लोगों से सवाल पूछा था और ये बताया था कि जिस दिन तुम लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा उस दिन डॉक्टर बन जाओगे। तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना चाहिए? इसका जवाब मिल पाया अभी तक? मिल गया? हाँ बताइए, बोलो भाई। फिर कहां बने डॉक्टर? ये तो एक छोटा सा वैल्यू हमको बता नहीं पा रहे हो, कितना है?
फार्मूला कहाँ है एक तो जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। अब एक बात बताओ, जब हम पहले ये डी क्या है, डी हाइट नीचे आया है, अगर आर सेंटर पे आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि आर हाइट नीचे आ गए या आर डेप्थ नीचे आ गए हम लोग, मतलब डी किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है, तो यहां डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बालक, आर हो जाएगा। वैल्यू रखो, कितना आएगा 1 माइनस 1 यहां मिल जाएगा क्या, डी भी आर हो गया तो आर अपन आर कितना हो गया 1 हो गया, तो जी डैश किसके बराबर आ गया 0। तो सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना होता है 0 होता है। दिक्कत है तुक्का मारे थे ना, हाँ हमको पता है बोले, लेकिन तुक्का मारे थे। अब वो एग्जाम में मारना तुक्का, और विश्वास मानना एग्जाम में अगर तुक्का मारे ये तुम्हारा 0 भी गलत रहेगा, तो एग्जाम में तुक्का सही नहीं होता है। चलो अगला सवाल। अब तुम अगर अब सपोज करो आप सेंटर पे पहुंच गए हो अर्थ के, ठीक है, देखो नीचे नहीं जाना है। अब आप ये बताओ तुम्हारा मास कितना होगा वहां पे, हाँ हाँ हाँ, नहीं पूछ रहा हूं तुमसे, ठीक है, मास में कोई चेंज नहीं होगा। बात आता है वेट का, वेट कितना होगा आपका, वेट ऑफ द बॉडी या पार्टिकल जो भी, वेट मतलब समझते हैं भार। आपको पता है वेट किसके बराबर होता है बालक, mg के बराबर होता है। ठीक है, अब सेंटर पे g की वैल्यू 0 हो गया है तो आपका वेट कितना होगा 0। ये क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है, याद रखना मास 0 नहीं होगा सेंटर पे, क्या 0 होगा, वेट 0 होगा। क्यों 0 होगा समझ में आ रहा है, क्योंकि g की वैल्यू 0 होगा। ठीक है, नोट करिए। मास हर जगह सेम रहता है, कहीं पे भी जाइए आप। अच्छा आपको पता है कि जब आप मून पे जाएंगे तब वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितना होता है, g/6 हो जाता है। ठीक है, अर्थ का 1/6 हो जाता है। अर्थ पे अगर g है तो मून पे कितना होगा g/6। इसलिए वहां पे लोग देखोगे चलते हैं तो उछल उछल के चलते हैं। ठीक है, जैसे अर्थ पे चला जाता है वैसे नहीं चल सकते हैं आप, आपको उछल कूद करते हुए चलना होगा, क्योंकि वहां g की वैल्यू कम रहती है। हो गया, चलिए थोड़ा सा बात करेंगे अर्थ के शेप और साइज से जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि अर्थ कैसी है, स्फेरिकल है। अब भूल जाओ उसको, अब ये समझो कि अर्थ जो है अंडे के आकार का है, नॉर्मली वैसे ही होता है, अर्थ वैसी शेप का है। ठीक है, चलिए तो ये रही हमारी अर्थ, अंडा नहीं है। चलिए ये वाला पोर्शन जो होता है बालक, ये पोल होता है क्या, ये हमको पोल बताता है। ठीक है, और ये वाला लाइन क्या बताता है, इक्वेटर। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये शेप अगर आप देखिए तो इलिप्स के आकार का है क्या, अगर आप 2D में देखें, डायग्राम देखें तो इलिप्स के शेप का है। इलिप्स समझते हैं, मैंने बताया था कि आप सर्कल देखे हैं, ठीक है, सर्कल को पकड़े खींच दीजिए, क्या बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। ठीक, अब जब इलिप्स बनेगा तो इसमें आपको दो एक्सिस मिलेंगे, एक मेजर एक्सिस और दूसरा माइनर एक्सिस। देखिए एक बड़ा है, एक सॉरी ये वाला देखिए बड़ा लाइन हो गया और ये क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, ये सेंटर है। अब देखो जी की वैल्यू पढ़े हैं वाला का, क्या होता है gm/r², यही पढ़े हैं क्या। अच्छा ये वाला एक्सिस देखो क्या बड़ा है क्या, जो इक्वेटर वाला एक्सिस है ये बड़ा है, और पोल वाला एक्सिस क्या है, दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ नाम, इसको कुछ अलग नाम देते हैं, इसको सपोज करते हैं बालक ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं। तो अगर मुझे इक्वेटर पे जी की वैल्यू देखना है तो जी एट इक्वेटर, समझ जाएंगे,
इसकी वैल्यू मैं लिखूं क्या लिखूंगा, जीएम बाई ए स्क्वायर। पोल पे जाइए, एट पोल कितना होगा बालक, जीएम बाई बी स्क्वायर। अब ये दोनों फार्मूला देख के बताइए कहां पे जी की वैल्यू ज्यादा होगा, कहां पे जी की वैल्यू कम होगा। अब देखो ये जो डिवाइड किया हुआ पोर्शन है, ठीक है, या रेडियस की बात करते हैं, तो जिसके लिए रेडियस कम होगा उसके लिए जी की वैल्यू ज्यादा होगा, जिसके लिए रेडियस ये डिवाइड किया वैल्यू कम होगा उसके लिए जी की वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, या जिसके लिए बालक ये आर की वैल्यू ज्यादा होगा उसके लिए जी की वैल्यू कम होगा। अब बताओ इक्वेटर और पोल में कहां पे जी की वैल्यू ज्यादा होगा, कहां पे कम होगा। पोल पे ज्यादा होगा और इक्वेटर पे कम होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि बालक पोल का जो एक्सिस है ये छोटा है और इक्वेटर का एक्सिस बड़ा है। अगर ये छोटा है तो जाहिर सी बात है यहाँ जी की वैल्यू ज्यादा होगा, तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। याद रहेगा क्या ये बात, बहुत अच्छे, नोट करिए। हाँ, वेरिएशन ड्यू टू शेप और साइज, या शेप लिख लो, बहुत है। क्या बालक बहुत दुविधा में लग रहे हो, ऐसे बहुत चिंतित क्यों लग रहे हो, फिर कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताना, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं, कुछ मतलब जब भी कुछ होगा कुछ अलग होगा ना, क्या कुछ है क्या, बता दो भाई, बता दो। हाँ क्या हो गया है, हाँ देख के लग तो नहीं रहा डिप्रेशन में चला गया है, ये तो जाहिर सी बात है होना, ये तुम लोगों के लिए कोई दिक्कत वाली बात तो है, डिप्रेशन में चले गए हो, तब क्या दिक्कत है बताओ। और वो लोग झूठ कह रहे हैं, मतलब उतने लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं, तुम अकेले सही हो। सही में कुछ हुआ है क्या, क्या चीज बताओ थोड़ा हमको भी बताओ। क्या हो गया, नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलो। अच्छा तब क्या करना है बताओ, जाके मुजरा वगैरह देखो कहीं, सुनी पड़ गई है तो देखा, जुगाड़ करो कहीं से। अच्छा वही हो नहीं पा रहा है, मोबाइल क्या हुआ, टूट गया, उत्तरी, फिर तो सुना पड़ना जरूरी है। अच्छा चलिए हो गया बालक ये, गुड। चलो एक सवाल फिर से, आपको पता चल गया है कि ऊपर जाने भी जी की वैल्यू घट रही है और नीचे आने भी जी की वैल्यू घट रही है। अब आप मुझे ये बताओ कितने हाइट और कितने नीचे जाने पे दोनों जगह में जी की वैल्यू सेम होगी, कितने हाइट ऊपर जाएं और कितने डेप्थ नीचे जाएं जहां पर कि दोनों केस में जी की वैल्यू सेम है। जैसे मान लो बालक, समझ गए, गुड, बहुत अच्छे। अच्छा
हम सोच रहे तुम बोले क्यों नहीं। चलिए देखिए, ये मान लो अर्थ है हमारी, मान लेते हैं डी हाइट नीचे आए, ठीक है, और एक बार एच हाइट ऊपर जाइए, ठीक है, तो कितने एच हाइट ऊपर जाने पर और कितने डी की वैल्यू, ये डेप्थ नीचे आने पे, दोनों केस में बताना है कि जी की वैल्यू सेम होगा। बताइए, ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है। कर रहे हो सब लोग? गुड। हाँ वाला। देखो सिंपल, तुमको एच और डी में बालक रिलेशन बताना है। यहाँ पे आपको एच और डी में आपको एक रिलेशन मिलेगा, वो रिलेशन बताना है आपको कितना होगा। तब क्या करें, कुछ लिखें? देखो ऊपर जाने पे क्या फॉर्मूला पढ़े थे, जी डैश का, जी इंटू 1 माइनस 2h बाई, नहीं उस केस में स्क्वायर रूट लेना पड़ जाएगा।
उससे काफी लेंदी हो जाएगा, फिर करते रह जाओगे। अरे डी हाइट नीचे जाने पे क्या फॉर्मूला पढ़े थे? बोला है दोनों केस में जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कर दो बराबर, क्या मिलेगा? g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई। सही है क्या? देखते जाओ, इधर 1 से 1 भी खत्म कर दें, माइनस से माइनस भी खत्म, क्या? तो 2h बाई आर इज इक्वल टू डी बाई आर। सही है क्या? ये भी गया, तो 2h इज इक्वल टू क्या, या h इज इक्वल टू कितना? यही बताना था यार तुम लोगों को। हाँ तो आएगा कहां से? स्क्वायर रूट निकालो फिर। नहीं आएगा, फिर उसके लिए वैल्यू हमको दिया रहा तब लगाओगे, फिर वैल्यू दिए नहीं है। फिर जैसे आपको h की वैल्यू दे रहे या फिर d की वैल्यू दिया रहा है कुछ, कहीं भी लगा सकते हो दोनों फार्मूले, ठीक है। जहां से इजीली सॉल्व हो जाए वहां फॉर्मूला लगा देना। अब वो प्रैक्टिस करने से पता चलेगा कि कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो तुमने नीट में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, मेरे ख्याल देखना 2017-18 में पूछा हुआ है सेम। अब तुमको ये फार्मूला याद रखना है कि इस अगर 2h इज इक्वल टू डी हो जाए तो इस केस में g की वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। g की वैल्यू क्या होगी दोनों पॉइंट पे? सेम। ऊपर जाइए या नीचे जाइए। तो क्वेश्चन आपको ये पूछा था कि बालक हम 1 किलोमीटर हाइट ऊपर जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं? 1 किलोमीटर हाइट अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे जो भी g की वैल्यू होगी 1 किलोमीटर ऊपर, तो कितने हाइट नीचे जाने पे या कितने डेप्थ नीचे जाने पे g की वैल्यू सेम होगी दोनों केस में। h आपको दे रखा है 1 किलोमीटर, तो d बताना है कितना होगा तब, ताकि g की वैल्यू सेम हो। h आपको 1 दिया है, d बताना है कितना आएगा? 2 किलोमीटर। खत्म हो गया क्वेश्चन। यह देखिए 2017-18 में क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है नीट में। हाँ ये याद होना चाहिए। या तो ये तरीका पता है कैसे करना है आपको, या तो इससे कर लीजिए तुरंत, या तो आप याद रखिए। फार्मूले याद रखने की मैं बोला था ना क्या करो तुम लोग अभी भी घरों में दीवारें दिख रही होंगी, तो आधा सिलेक्शन तो वहीं से निकाल हट जाता है, तुम लोग वहीं से बाहर हो जाते हो। तो ऐसा है जो अभी भी 10 घंटा पढ़ता है घर पे, कैसे डॉक्टर बनोगे? तुम लोग 10 घंटा बैठ के पढ़ने की मतलब इतनी हिम्मत नहीं है। 24 घंटा काम कर पाओगे डॉक्टर बनने के बाद? पता है डॉक्टर बनने के बाद आपको हो सकता है 24 घंटे काम करना पड़े। कैसे करोगे? साला फिर नींद पे करोगे, नली कहीं और जोड़ना है, जोड़ कहीं और दोगे। तुम लोग अभी भी 10 घंटा नहीं बैठ के पढ़ पा रहे हो। फिर सोच लो, फिर जो बच्चे 10-12 घंटा डेली पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए? ऐसे थोड़ा किया जाता है। आए हो प्रिपरेशन करने, पता है 15-20 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। अच्छा इस लड़की को पता है 22 लाख। चलिए ठीक है, 22 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, होना लाख लाख बच्चों का भी नहीं है। फिर आप ही का क्यों हो भाई? कोई रीजन तो होना चाहिए ना कि आप ही का सिलेक्शन क्यों हो? पढ़ रहे हो नहीं। अगर आप सोच रहे हो 5-6 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाए तो फिर वो तो बहुत मुश्किल है। या आपका माइंड अभी इस लेवल पे भी नहीं है कि आपको एक ही बार पढ़ लो चीज तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, कि ऐसा है किसी का?
ऐसा किसी के साथ नहीं होता है कि आप एक बार पढ़ लें तो वो हमेशा के लिए याद हो जाए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, रिवीजन करना होगा, वो आप कर नहीं रहे हो, फिर आपका सिलेक्शन क्यों होना चाहिए बताइए। जो बच्चे 10-12 घंटे डेली पढ़ रहे हैं उनका होना चाहिए ना। भगवान भी तो उन्हीं के साथ देते हैं ना, जो मतलब मेहनत करते हैं। तो कहावत सुनो होगे ना, एवरीबॉडी वांट गो टू हेवन बट नोबडी वांट टू डाई। मतलब स्वर्ग में जाना हर कोई चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। लेकिन दिक्कत है, मरोगे नहीं तो स्वर्ग में जाओगे कैसे? मरोगे तभी तो जाओगे ना, कहीं नहीं स्वर्ग में जाओगे नरक में जाओगे। आप डॉक्टर तो बनना चाहते हो लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हो, तो अभी भी समय है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए। डेली का रूटीन होना चाहिए। मैंने बोला था ना कि जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करें, जब आप सिंपल देखिए कितने घंटे एग्जाम होता है, आपका पेपर 3 घंटे का होता है, ठीक है? तो कम से कम एक बार बैठिए तो 3 घंटा लगातार बैठे रहिए, उठिए मत। क्योंकि बैठने की भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, पता लगे 3 घंटा बैठ ही नहीं पा रहे हो। 3 घंटे एग्जाम में हर 10 मिनट आधे घंटे पे जा रहे हो बाहर टहलने, कुछ ना कुछ बहाना करके। एक बार बैठो तो लगातार 3 घंटा बैठे रहो। कोई एक सब्जेक्ट उठाओ तो कम से कम अगर देखो एक सब्जेक्ट अगर आप डेली 3 घंटा भी दे रहे हैं तो 9 घंटे डेली आपको देने देना है, हर हाल में देना है। अगर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर तो बालक मुश्किल है भाई सिलेक्शन होना। तो पहले ही बता दे रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भूल जाओ डॉक्टर बनना, कोई और रास्ता आप देख लीजिए। या अगर आपके पास बहुत पैसा है, क्वालिफाई तो ऐसे भी कर जाओगे। क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर जाना लगाना करोड़ों रुपए, डॉक्टर वैसे ही बनेंगे आप, डिग्री वहां से मिलेगी। तैयारी लोग क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि भाई अच्छे कॉलेज में जाएं और पैसा कम लगे। वैसे ही पता है आपको मेडिकल का क्रेज कितना, लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद मेडिकल का क्रेज काफी बढ़ गया है। कहाँ बच्चे 10-15 लाख एग्जाम देते थे, सीधे देखो तो लगभग 1.5 गुना हो गए हैं। आगे जैसे जैसे समय आता जाएगा और क्रेज बढ़ता जाएगा मेडिकल का, क्योंकि अपने देश में आज भी डॉक्टरों की कमी है। अभी आप एक न्यूज पढ़े होंगे कि एमडी सॉरी मास्टर्स के लिए, एमएसआई एमडी के लिए 0 परसेंटाइल पे सिलेक्शन हो रहा है। मतलब आपका 0 परसेंटाइल नंबर है, फिर भी आपका सिलेक्शन होगा। इतनी कमी है सोचो डॉक्टरों की। और हर साल देखा जाए तो लगभग मेरे ख्याल से पीछे से कई वर्षों से देखा जाए तो सीटें बढ़ी हैं, लेकिन उससे कई गुना बच्चे बढ़े हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम डेली 5-6 घंटा पढ़ रहे हैं तब भी हो जाए, तब भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप पलटे 5-6 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट पे देखो 2 घंटा दे रहे हैं, 2 घंटे से मेरे ख्याल से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कहाँ हो पाएगा। हमको तो लगता है 1-8 घंटे तो फ्लो बनाने में लगता होगा। आप तुरंत पढ़ने बैठिए, तुरंत माइंड काम नहीं करता है ना? जब थोड़ी देर आप पढ़ने लगते हो, पढ़ने थोड़ा माहौल बनता है, तब मजा आता है पढ़ने में। पता चला जैसे ही मजा आने लगा पढ़ने, कोई आके दरवाजा खाट खाट, चलो घूम के आते हैं, फिर आप चले गए घूमने। कौन करता है? तो मेरे ख्याल से हाँ, एक चीज और, सब लोग एक साथ ही रहते हो देखा जाए तो, ग्रुप बना लिए हो सबके सब, एक साथ घूमने जाएंगे, एक साथ टहलने जाएंगे। तो जब से तुम लोग आए थे मेरे ख्याल तब से मैं कह रहा हूँ कि पढ़ो, लेकिन आज तक अभी तक 3-4 महीने हो गए कोई पढ़ना शुरू नहीं किया, और अब चाह रहे हो डॉक्टर बनना। पढ़िए लिखिए, एंजॉय करिए।